to everyone. Beta ji, let me start with this. Tara, very good. Right answer. Let me see. Are you able to see me properly? सारा कुछ visible है? देखो मुझे बताओ. Okay, right answer. Very good, my dear students. Okay. जिसको नहीं देख रहा तो वो बच्चे अपने थोड़े पिक्सल थोड़े कर लो डाउन. So it will be visible. ठीक है, मैं अभी साथ साथ में अपना चेक करती जाऊंगी कहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है, मेरे को भी देखना है. Yes. So अभी तो ठीक है. There is no problem with the video. ठीक है. So let's see what is in that now. हाँ जी, एकदम क्लियर है बेटा. कौन कह रहा था मुझे? मनदीप, आप अपना बच्चे देखो. It's clear, not a problem at all. ठीक है, चलो हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. सो फार्मिंग एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू. सो जिन्होंने आंसर दिया दैट इज वेरी राइट, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. अरहम का राइट आंसर आया मुझे, सारा का आ गया, रेवा का आ गया, वानी आई गेस शी इज अटेंडिंग द क्लास. सो मेनी पीपल हैव गिवन मी राइट आंसर. तो इतना है कि आपके दिमाग में सारी चीजें गई हैं जो मैंने करवाया था. सो थैंक यू फॉर दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फार्मिंग इन पालमपुर. सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, लैंड इज फिक्स्ड. मैं आपको कुछ चीजें समझा रही हूँ, जल्दी जल्दी देख लेना जरा. टाइम हमारे पास कम है बट आपका टॉपिक काफी ज्यादा है जो हमें करना है. ठीक है, सो लेट्स नाउ डू द थिंग्स. सो यहाँ पे क्या है, लैंड इज फिक्स्ड. जब फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग इज लैंड इज फिक्स्ड. जो विलेज पालमपुर था उसमें लैंड जो थी फिक्स थी. किसके लिए? फॉर फार्मिंग. सो 75% जो लैंड दैट वाज यूज्ड फॉर फार्मिंग. ठीक है, आगे उन्होंने क्या लिखा है कि मैक्सिमम पीपल जो थे दे वर वर्किंग इन द फार्मिंग. ठीक है, दे वर ऑल वर्किंग इन द फार्मिंग. सो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर वाज फार्मिंग. ठीक है, नेक्स्ट 75% of the people who are working are dependent only on farming for their livelihood. So 75% of the population that is engaged in farming only. ठीक है, सो 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, जा तो वो फार्म लेबरर्स की थी, जा फिर वो फार्मर्स की थी. सो दैट वाज द थिंग. नेक्स्ट थिंग देखो, अब इसके बाद है, जा तो वो फार्मर्स थे, जहां वो फार्म लेबरर्स थे. ठीक है, सो देन their well-being of these people is closely related to the production on the farms. So जो भी farms में production होती थी उसी के basis पे उनकी क्या थी, सारी की सारी जो थी production that was dependent. सॉरी, उनकी जो लाइवलीहुड थी दैट वाज डिपेंडेंट. उनकी लाइफ पूरी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी. यहाँ पे हमारे पास 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी पालमपुर की दैट वाज इन फार्मिंग. मैं ऐसे लिख रही हूँ, बनाते फोटो खींच लेना साथ में. ठीक है, सो यहाँ पे कौन से थे? फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, दोनों तरह के बंदे थे. ठीक है, ये था 1960 तक. उन्होंने आगे बोला नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो. सो दे हैव जस्ट मेंशन, आई गेस बोर्ड इज आल्सो विजिबल. आप लोग फोटो क्लिक कर लो फटाफट जल्दी. ठीक है, सो आगे मैं बोल रही हूँ, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट मींस रुकावट. ठीक है, इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. सो फार्म प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, वो जितनी थी उतनी ही रह रही थी. ठीक है, सो 1960 तक जो एरिया था लैंड का अंडर कल्टीवेशन दैट वाज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. वो एरिया आपका फिक्स था टोटली. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area. ठीक है, 1960 तक कोई भी लैंड में एक्सपेंशन नहीं हुई थी फॉर कल्टीवेशन पर्पस. बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन
the village in the village had been converted into cultivable lands. So अगर मैं मान के चलूं, this is the land in village आलमपुर, ठीक है, इसका 75% मैं कहती हूँ इतना सा है, 75% एरिया जो था दैट वाज अंडर फार्मिंग. सो इसमें वो कल्टीवेशन कर रहे थे, ठीक है. 1960s तक ये एरिया इतना ही था, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, इट रिमेन सेम, इतना ही रहा, ठीक है. अब 1960s के बाद ये सारी थी वेस्टलैंड्स. आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर इट इज वेस्टलैंड. सो वेस्टलैंड को इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया. किसमें? थोड़ी सी जो लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने अब किसमें? कल्टिवेबल लैंड में. So there was expansion in land under the cultivation under this purpose. So 1960s के बाद ये चीज पॉसिबल हुई थी. So clear है? ये फोटोग्राफ्स क्लिक करते जाना साथ साथ में ताकि आपको इजीली याद रहे चीजें. That is why I am making all the things. So there exists no further scope of increased farm production by bringing new land under cultivation. अब ये वाली लैंड थी, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. इसके बाद इतनी तो इन्होंने एक्सटेंड कर ली थी, इतनी तो उन्होंने बढ़ा ली थी, बस इससे आगे वो लैंड एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे. दैट वाज द पॉइंट दे वर टॉकिंग, ठीक है. इसके बाद उन्होंने कहा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, ब्लू बॉक्स इज गिवन. सो उसमें दिया हुआ था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज क्या है? हेक्टेयर. हेक्टेयर को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? आपको मैम ने भेजी भी थी, रुचिका मैम ने. सो इट इज HA डॉट, दैट इज द हेक्टेयर. ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. सो हेक्टेयर इज द मेन यूनिट. और हम लोग जो लोकल लैंग्वेजेस में, विलेजेस में जो एरिया है वो हम लोकल लैंग्वेज, लोकल विलेजेस में जो करते हैं कन्वर्ट. जैसे पंजाब में लोग कहते हैं मरला, उसके बाद किला, ठीक है, उसके बाद गज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सिमिलरली दे हैव जस्ट मेंशन फॉर होल ऑफ इंडिया, तो उसके हिसाब से उन्होंने हिंदी स्पीकिंग एरियाज लिए होंगे, ठीक है. सो इन्होंने यहाँ पे जो लोकल यूनिट्स जो लोग यूज करते दैट वाज बीघा. ये आपने यूनिट सुना होगा लगान मूवी, वो कहता है हमने इतने बीघे लैंड अपनी छुड़वानी है अंग्रेजों से, ठीक है. सो अब तो मैं आपको अंग्रेज बोलती हूँ, ठीक है. सो वो जो बीघा था that is the unit for measuring land in the local languages they were using. Next unit they have mentioned here guntha, GUINTHA, guntha. So that was the unit, ठीक है. एंड एक नेक्स्ट चीज जो उन्होंने बताई है दैट इज 1 हेक्टेयर. अब 1 हेक्टेयर कितने स्क्वायर ऑफ लैंड की इक्वल होता है? सो इट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. मतलब हमारे पास अगर मैं 1 हेक्टेयर की वैल्यू लेती हूँ, तो देख लो, ठीक है. अगर मैं 1 हेक्टेयर की लैंड की वैल्यू लेती हूँ तो उसमें क्या आएगा मेरे पास? आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट दैट नाउ. जितना हो जाएगा ठीक है आज के लिए, बाकी आपकी रिवीजन क्लासेस लगनी है बिफोर जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है. सो वी विल डू दैट. जो आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा उसमें मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगी. नहीं तो डाउट्स मुझे भेज दो, आई विल डिस्कस डेफिनेटली. जो मेन चीजें आज मैंने वो करवा देनी ऑलमोस्ट, ठीक है. सो लेट्स डू इट नाउ. सो हमारा जो 1 हेक्टेयर है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर का उन्होंने बोला स्क्वायर, दैट मींस 100 into 100 मीटर स्क्वायर. ये हुआ हमारे पास. अब 100 उन्होंने बोला 100, यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड बोला. तो वन साइड अगर हमारी स्क्वायर की है, वन साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास मैथ्स में किया ना? साइड इनटू साइड. ये होता स्क्वायर का एरिया. मैथ्स इतना तो मुझे आता है भाई, यही होता है. अगर ये होता तो थम्स अप भेजो क्विकली, मैं भी देखो कितना आप लोगों को आता है. फिर साइड इंटू साइड किया, सो वन साइड दे हैव गिवन 100 मीटर स्क्वायर, सो हमने 100 इंटू 100 कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू नाउ 10,000 मीटर स्क्वायर. सो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. सो दैट इज योर आंसर. आता है? आ गया समझ? सो कुछ चीजें आपकी मैंने मैथ से भी यहाँ पे रिलेट कर दी है, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए चीजें. साइड इंटू साइड, ठीक है. सो आई गेस क्लियर हो गया सबको? हाँ जी. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, और मेरे बच्चे जो है ये कभी नहीं भूलेंगे. कभी भी आपको लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए तो आप राबी खारिफ के बारे में कभी गलत नहीं लिख के आएंगे.
कौन सी क्रॉप्स है, कौन सा क्या है, यू आर नेवर गोइंग टू आंसर इट रॉन्गली. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न विद दिस नाउ properly. So second point and the farming activities. So let me do that. So second point, अब इसको मैं रब कर रही हूँ, इसकी फोटो क्लिक कर लो एक बारी. Then I am writing, is there a way one can grow more from the same land? ठीक है, so this question if I am going to ask you, you have many things to speak in this. So is there a way one can grow more from the same land? So I'm going to speak that. So ये आपने बड़े अच्छे से समझना है, मैं समझा रही हूँ कैसे करना है हमने. ठीक है, I'm going to wrap this. Very good afternoon, good morning. Sorry, मेरे को अब गलती लग रही है. Very good morning. मैं अब कर रही हूँ ये. अब सेकंड पॉइंट देखो अपना जल्दी. It is the interesting one. बाकी सारे ऑलमोस्ट मैं इंटरेस्टिंग जितना है मैं करूंगी, आपकी रिविजन टाइम में आपको और करवा दूंगी. अभी के लिए जो इंटरेस्टिंग चीजें मैं समझा रही हूँ आपको, देखो जरा. So second point is that is there a way, कोई तरीका है जिसके साथ हम लोग सेम लैंड के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ा दें. So way one can grow more from the same land. So yes, अब हमने ये चीजें डिस्कस करनी है. So पालमपुर में क्या था, तो अगर मीटर्स में 100 मीटर वन साइड दी तो उसका स्क्वायर ही होगा बेटा जी. 100 मीटर इंटू 100 मीटर में कर दिया तो कितना होगा, स्क्वायर ही होगा. तो राइट, ठीक है जी. आगे देखो अब व्हाट इज इन दिस. नेक्स्ट इन्होंने लिखा इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी. सो यहाँ पे जैसे उन्होंने क्रॉप्स के बारे में बात करी है, जो क्रॉप्स की बात करी है उसके बेसिस पे जो यूपी का विलेज है पालमपुर, ठीक है, यूपी में भी एक पालमपुर है, उसके हिसाब से ये विलेज की बात कर रहे हैं. वो रिजेंबल करता है, मतलब सिमिलर लगता है उसके साथ. ठीक है, एज सच जो विलेज है पालमपुर वो इंडिया में कहीं एग्जिस्टिंग करना, इन्होंने सिर्फ नाम का एग्जाम्पल लिया. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज, लिसन टू मी नाउ वेरी केयरफुली. क्या चीज बोली उन्होंने. So in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of the state of UP. All the land is cultivated in Palampur. अब पालमपुर में सारी लैंड जो थी कल्टीवेट हो चुकी थी. ठीक है, सो सारी की सारी लैंड जो थी कल्टीवेटेड इन पालमपुर, पूरी की पूरी लैंड कल्टीवेटिंग कर ली थी. ठीक है वंशिका, नो प्रॉब्लम. जो लोग अटेंड कर रहे हैं कोई इशू नहीं है बेटे, आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना फिर. ठीक है, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. सो कोई भी, अब जो मैंने आपको पहले बना के बताया था, कोई भी जमीन अब खाली नहीं बची थी, पूरी कल्टीवेट हो रही थी प्रॉपरली. ठीक है, अब ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा. ये आपको कैसे चीज याद रखनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी बेटा, आई विल मार्क डेफिनेटली. ठीक है, अब इस चीज को समझो कैसे करना हमने. सो हियर आपको ये कैसे लर्न रखनी है. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस टू पर्सनालिटीज नेम. वन इज आर.के. नारायणन. दिस पर्सन वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज आल्सो नोन एज वेरी गुड ऑथर. अब आर.के. नारायणन जी जो है काफी ओल्ड पर्सनालिटी है. ठीक है, अब आपने याद कैसे रखना मैं बता रही हूँ. वेरी इजी थिंग. आर से हो गया रेनी सीजन. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर, R stands for rainy season here. R.K. नारायणन के नाम से लिया. K is for खारिफ क्रॉप्स. ठीक है, नारायणन के लिए अभी हमने कुछ नहीं इसका वर्ड यूज करना. अब इन्होंने, हम कहते हैं जैजी बी पता ना कौन है, सिंगर है ना पंजाबी. ही इज अ वियर्ड वन विथ वियर्ड हेयर स्टाइल एंड ऑल. पता है जैजी बी कौन है. हाँ जी, नो प्रॉब्लम बेटे, आप अटेंड करो, कोई बात नहीं है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वन. ठीक है, सो आप लोग वो फिर उसके बाद ले लेना, चेक कर लेना. हाँ जी,
नहीं पता? ओहो, जैजी बी का ही नहीं पता आप लोगों को, सर्च कर लेना अभी फिर थोड़े टाइम के बाद। सो जैजी बी जो है दैट मीन्स कौन सी क्रॉप्स थी हमारी? जवार एंड बाजरा। जैजी से, बी से बाजरा। सो दीज थिंग्स, अब आपको ये चीज कभी भी याद नहीं भूलेगी, ठीक है? जैसे भी देख लेना, गंदे गंदे सॉन्ग होते हैं उसके गंदे गंदे, मेरे को गंदा लगता है। आई फील बच्चे बिगाड़ देता है वो। बॉयज को तो पता है, गर्ल्स को नहीं पता होगा। समथिंग एक पता नहीं बहुत गाना चला था, सूट आते हैं, समथिंग लाइक दैट। जिंदे विच तू पूरी सजदी उन्ने मेरे बूट आंदे ने, समथिंग लाइक ऐसा। ठीक है, सो काइंड ऑफ दैट, वो वाला सिंगर है, उसी के नाम से मैंने आपको लर्न करवाने के लिए ये चीज करी है। सो रेनी सीजन आर के नारायणन से रेनी सीजन, आर के से खारिफ, जे से जैजी बी हमने किया था, जवार एंड बाजरा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। जब भी आपको आ जाए खारिफ क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, वर्ल्ड ओवर आप कहीं पे भी जाते हो, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं इसके साथ। ठीक है, सो आई गेस आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा, कैसे लर्न रहेंगी। राबी एंड खारिफ के ऊपर अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आ जाता है, यू विल नेवर लूज योर मार्क। अभी हमने खारिफ किया है, राबी का करवा रही हो अभी। ठीक है माय डियर, सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो अब आपकी नेक्स्ट लाइन देखो, सो दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। सो इनको हम लोग क्या यूज करते थे? दैट इज फॉर कैटल फीड। ठीक है, so they were using it as cattle feed, so that is the point. It is followed by cultivation of potato between October to December. हाँ, ये चीज बड़ी अच्छे से याद रखना। अब अक्टूबर से दिसंबर तक हम लोग जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दैट इज पोटैटो। इसके साथ इसके बाद जो हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर जो होती है, दैट इज अ क्रॉप, उसको उगाते हैं पोटैटो को। सो खेतों में देखोगे आलू, पता है ना, हम सर्दियों में आलू के परांठे ज्यादा खाते हैं, तो तब ताजे होते हैं, ताजे वाले आलू, फ्रेश फ्रेश वाले जो न्यू अभी उगे ही होते हैं, मार्केट में आए होते हैं। सो दैट इज वाई रिमेंबर इट, अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें पोटैटोज ग्रो किए जाते हैं। आलू के परांठे हम लोग सर्दियों में खाते हैं, रिमेंबर, विद घी एंड ऑल। ठीक है, चलो, सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। सो अब आपने करना है राबी का। Ma'am, totke to learn. Yes, I made many totke to learn. These are chunks. Actually, we call this as chunks. ठीक है, so आपके लिए मैंने बहुत से बनाए हुए ऐसे लर्न करने के लिए. So isn't that make interesting for your chapter? So it's interesting. I'm going to rub this. इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लो सारे फटाफट. Click the pic and then we are doing the next one. अभी तो मैंने आपकी WWE भी लेके आनी है. WWE बॉयज को पता होगा क्या होती है WWE? WWF भी बोलते थे, फाइटिंग एंड ऑल, बॉयज को पता होती है ये सारी चीजें, गर्ल्स को भी पता होंगी कुछ को तो, अगर मुझे पता तो आई कैन थिंक कि गर्ल्स को भी पता होंगी. हाँ जी, तो बताइए प्लीज, पता है? चलो ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, आपको राबी वाला ऐसे समझाऊंगी मैं. Shall we continue now? I'm going to just wrap this one and we will do the next one. अच्छा अभी देखो, इसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट पढ़ना है हमने, दैट इज राबी क्रॉप, है ना. सो अब आपके पास था, इन्होंने लिखा है इन द विंटर सीजन वी हैव राबी, फील्ड्स आर सोन विद व्हीट. तो हमने याद करना है इसको WWR. WWE नहीं करना, WWF नहीं करना, हमने इसको करना है WWR. सो W इज फॉर विंटर सीजन. कौन सी क्रॉप थी? राबी. ठीक है, और ये थी हमारे पास कौन सी क्रॉप होती है एक्चुअली में? दैट इज व्हीट. ठीक है, दैट इज व्हीट. ये ऐसे लर्न कर लेना, WWR.
ठीक है, सो इसको भी फोटोग्राफ क्लिक कर लो, जल्दी जल्दी कर लो इसको भी जरा क्लिक। सो WWE की जगह पे अब WWF की जगह पे भी WWR करके हमने ये भी आपकी राबी क्रॉप्स वाला भी कभी आपको लाइफ में भूलेगा नहीं। सो आई मेड इट लाइक दिस, और मैं कभी भी आपको लाइफ में मिली तो मैं आपको हमेशा पूछूंगी ना, मैम अभी भी याद है WWR वाला, स्टूडेंट्स रिमेंबर इट। ठीक है, हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या चीज है। नेक्स्ट थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट इज from the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. अब what is surplus और balance? ठीक है, मैं बताती हूँ, अब इस चीज को समझना। सपोज आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है दैट इज ऑफ ₹50, जब 60 मानते पूरी बाइंडिंग वगैरह करके दिया आपको, तो अगर हमने बुक ली उसका प्राइस था कितना, 60। सो आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी दी, पॉकेट मनी दी ₹100। यू गॉट द पॉकेट मनी ऑफ ₹100। ठीक है, हमारी बुक की कॉस्ट क्या थी, बुक कॉस्ट थी, इको बुक कॉस्ट आई एम जस्ट राइटिंग ₹60। सो अब आपके पास ₹100 दिए, पेरेंट्स ने आपको बोला बुक ले लेना, उसके बाद जो पैसे बचेंगे दैट इज विद यू, सो दैट इज योर, क्या हो जाएगी वो आपकी पॉकेट मनी है जो बचेगा आपके पास। अब 100 में से हमने 60 माइनस किया तो व्हाट वी आर गेटिंग, सो दैट इज द सरप्लस वन। सरप्लस मींस एक्स्ट्रा और द बैलेंस व्हिच वी गॉट, सो दिस इज 40। ठीक है, सो ये आपका सरप्लस बोला है। अब फार्मर्स क्या कहते थे, जितनी प्रोडक्शन होती थी फार्मिंग की वीट के साथ, तो उसको वो यूज करके कुछ अपनी फैमिली के लिए रख के जो बाकी बचता था, जैसे यहाँ पे हमारे पैसे बचे, ऐसे जितनी वीट बचती होगी, हम कहते हैं फार्मर के पास 100 क्विंटल्स ऑफ वीट थी, ठीक है, उसमें से 60 क्विंटल्स उसने अपनी फैमिली के पास रखी, ठीक है, के लिए यूज करी। जो 40 था उसको उन्होंने यूज किया फॉर सेलिंग पर्पस। नाउ दैट इज योर बैलेंस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो अमाउंट था इसको उन्होंने बेचा है। सो दिस इज व्हाट दे सेड इन सरप्लस एंड बैलेंस। क्लियर हो गया, ये भी यहां तक सबको क्लियर है। आगे देखो, अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो, कहां पे बेचते थे, रायगंज में बेचते थे। थर्ड जो आपका नेबरिंग बिग नेबरिंग विलेज था वहां पे बेचते थे जो सरप्लस होता था फार्मर्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग टू यू इज yes, so next thing is a part of the land area is also devoted to sugarcane which is harvested once in a year. So third crop भी होती थी हमारी, sugarcane भी करते थे यूज। ठीक है, उसके बाद ग्रो करते थे, इसके बाद एक और जो कुछ एरिया था वो इसी के साथ विंटर्स में शुगर केन भी ग्रो करते थे। ठीक है, सो उसमें क्या था, अब पर आजकल जो है कि शुगर केन की जो क्रॉप है वो ऑल ओवर लाइक फुल ईयर ही चलती रहती है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज है दैट दे आर टॉकिंग, इसके बाद है शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म क्या होता है, कच्चा जूस जो पीते हो आप लोग, ठीक है, वो, और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। या तो वो पूरा का पूरा उसकी फसल काट के सीधा शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देते थे, या फिर उसको जैगरी बना के गुड़ बना के बेच देते थे, गुड़ और शक्कर। ठीक है, जैगरी वैसे पाउडर्ड फॉर्म ऑफ गुड़ होता है। ठीक है माय डियर, सो इतना सा सबको क्लियर होगा। आई कैन assume or you will just send me thumbs up quickly. हाँ जी, okay, so let me just see the next thing. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year, so क्यों कर पा रहे थे, reason is being पालमपुर जो था वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, तो हमने जो सारे किए थे पॉइंट्स रितेश वाले। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज वर गुड, देन इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू द पालमपुर, सो हमने किया था ये भी कि स्मॉल बिजनेसेस वर ऑल डन फॉर विद इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सारी चीजें थी। इसके बाद था इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पहले जो सिस्टम होता था वो इरिगेशन का क्या था, वो आपने देखा होगा, इफ यू हैव सीन द मूवी, कौन सी थी मेरे को अब नाम याद भूल गया, शरीक, यस, शरीक मूवी है दैट ऑफ जिमी शेरगिल। उसके लास्ट में जब एंडिंग सीन होता है तो वहां पे ना एक वो ऐसे लाइक
क्या कहते हैं, टिंडा, टिंडा वाला खूह जो कहते हैं, वैसे काइंड ऑफ वो बना होता है, और वो व्हील जो है पूरा का पूरा घूमता रहता है, और उसके साथ जो है बुल्स वर अटैच्ड, ठीक है। तो वो घूम घूम के पानी उसमें से खेतों में जाता है। तो पहले इरिगेशन वाज डन विद द पर्शियन व्हील, उसको हम लोग कहते हैं पर्शियन व्हील, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखा तो इन फ्यूचर इफ यू गेटिंग, अब लॉकडाउन वगैरह जब ओवर हो जाएगा, तो यू इफ यू वांट टू सी द लाइव एग्जांपल, सो दैट इज प्रेजेंट इन अमृतसर। शेराटा साहिब गुरुद्वारा है वहां पे, आप जाओगे, शेराटा इज अ स्टेशन इन अमृतसर। अभी तो मत जाना, अमृतसर इज ऑल्सो, अभी मैंने कल न्यूज में सुना था माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बन गए हैं वहां पे, कुछ एरियाज बहुत ज्यादा बुरी तरह से कोरोना के लिए अफेक्टेड है, तो वहां पे अभी तो मत जाना, मैं बिल्कुल ही नहीं आपको कहूंगी। बट आफ्टरवर्ड्स अगर आपको लाइफ में मौका मिलता है, तो पर्शियन व्हील्स कैसे होते हैं, वो वहां पे एक प्रॉपर एक खूह बना हुआ है, उसमें से वो सरोवर में से आती है चीजें, ठीक है। तो पानी है पूरा का पूरा वहां से आता है, दैट वॉज यूज्ड, ठीक है। सो उसको वो यूज करते थे। तो यू डू विजिट दैट प्लेस, दैट इज अ गुड थिंग। सो आपको पर्शियन व्हील का एग्जांपल मिल जाएगा, पहले इरिगेशन ऐसे होती थी। सो वो खेतों में सिंचाई इसी तरह से करते थे। आई गेस इतना सा क्लियर है सबको, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ था, जो थे हेल्थ निकाल के इरिगेट स्मॉल स्मॉल फील्ड्स को करते थे, इसी हिसाब से उनमें से पानी यूज करके, ठीक है। सो पीपल सो दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कोड इरिगेट मच लार्जर एरिया। अब ऑब्वियसली अगर हमने ट्यूबवेल्स लगाई है, तो ट्यूबवेल्स में जो एक व्हील जो आपका था, उसमें पर्शियन व्हील के थ्रू जो हम लोग कर रहे थे एरिया कवर, उसमें काफी टाइम लगता था। बट अगर ट्यूबवेल्स की बात करें, तो वेल इरिगेशन सिस्टम आ गया, तो उसकी वजह से और काफी कम टाइम में हम लार्ज एरिया कवर कर लेते थे इरिगेशन पर्पस में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स जो थे गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में जो थे लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो कम है, तो लोगों ने खुद से अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए थे इन विलेज पालमपुर। सो ये सारी चीजें होने के बाद 1970s तक जो विलेज पालमपुर था, वो पूरी तरह से वेल इरिगेटेड विलेज बन गया था, और 200 हेक्टेयर्स ऑफ जो जमीन थी उसकी, पूरा का पूरा एरिया वो वेल इरिगेटेड था। सो पूरा का पूरा एरिया उनका वेल इरिगेटेड बन गया था। नेक्स्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। इंडिया में सारे विलेजेस में हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, हर एरिया में आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। सो कौन से एरियाज वेल इरिगेटेड है, रिवराइन, जिनके पास रिवर्स है, जिनके पास कोस्ट है, कोस्टल एरियाज, उनमें इरिगेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे बारिश होती रहती है, ऑलमोस्ट उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, तो वहां से वो उन्होंने केनाल्स वगैरह बना के अपने आसपास जल्दी से वो सारी चीजें मैनेज कर ली हुई हैं। सो वहां पे उसके बाद आता है प्लेट्यू रीजन्स। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन्स, ठीक है, जिसमें आता है डेक्कन प्लेट्यू, वहां पे हमेशा इरिगेशन जो है लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन रहती है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई भी हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया, अगर हम बात करें इंडिया में, तो ऑलमोस्ट लिटिल लेस देन 40% जो एरिया है उसको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल रही है। रेस्ट ऑफ द इंडिया, कोई गाना गाता है काले मेघा पानी तो बरसाओ, ये चीज है, ठीक है। सो फिर वही लगान वाली मूवी वाला आता है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, ठीक है। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, ठीक है। सो लिटिल लेस देन 40%, नॉट इवन 40% ऑफ द एरिया इंडिया का जो है वो वेल इरिगेटेड एरिया है। सो आई गेस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आया होगा आपको, अच्छा, ओके, दैट्स गुड। अगर आपने देखा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन द चाइल्डहुड, तब आई रिमेम्बर माय ताया जी वाज लिविंग इन दैट एरिया, तो तब हम लोग वहां पे काफी टाइम, हम लोग शाम को जब जून हॉलीडेज होती थी, हमारी वेकेशन होती थी समर, तो वी ऑलवेज स्पेंड ओवर देयर, हमें अच्छा लगता था वहां पे जाके, एंड इट वाज लाइक सरोवर में जाके फीलिंग ऐसी आती थी स्विमिंग पूल है शायद, ठीक है। सो ओके, दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट आता है हम लोग कैसे कर सकते हैं, एरिया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन था हमारा कि हम लोग सेम लैंड के ऊपर कैसे हम लोग अपने क्रॉप्स ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आपके पास आती है मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी मीन्स मेनी क्रॉप्स, ठीक है। सो मेनी क्रॉप्स, सो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, अगर एक से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे
तो ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा क्रॉप्स कर रहे हैं. सो to grow more than one crop on a piece of land during a year is known as multiple cropping. एक साल के अंदर अगर हमने एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाई हैं सेम लैंड के ऊपर, तो वी कॉल दैट इज योर मल्टीपल क्रॉपिंग. सो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इज देयर अ वे? दैट इज ऑल्सो द वे थ्रू विच वी कैन ग्रो मोर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट विच दे आर टॉकिंग अबाउट. सो इट इज कॉमन, it is the most common way of increasing production on given piece of land. So आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which is the most common way of increasing production on a given piece of land? So this is the multiple cropping. Okay, very word mixed cropping भी बच्चे use करते हैं, but multiple cropping is the correct word which they are using here. ठीक है, next आपके पास है all farmers in Palampur grow at least 2 main crops. कौन सी 2 main crops थी? Potato third crop होती, main crops rabi and kharif वाली होती थी, बाजरा या फिर वीट. ठीक है, जवार या वीट. सो इसमें से वो चीजें थी. ठीक है, राइस एंड वीट भी कह सकते हो आप, क्योंकि समझ में हमारे पास राइस होता है. ठीक है, और वीट विंटर्स में होता है. ठीक है, अभी आपको चीजें नहीं याद भूलेंगे कभी भी. कोई आपको सोए हुए भी उठा के पूछेगा व्हाट इज राबी व्हेन इट इज ग्रोन, तो आप आराम से आंसर दे दोगे. इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, सो लास्ट 15 years इन्होंने लिखा है 15 to 20 years इनकी थर्ड क्रॉप जो जा रही थी दैट वाज पोटैटो इन द विलेज पालमपुर. सो दैट वाज ऑल. नीचे आपकी क्रॉप्स बनी, डिफरेंट क्रॉप्स कौन कौन सी विलेज पालमपुर में हो रही थी? शुगर केन, बाजरा, वीट. इन्होंने जवार नहीं दिखाई है, तो जवार इज ऑलमोस्ट द सेम वन. जो आपकी मक्की आप लोग खाते जवार ही होती है वो. अच्छा, एक चीज इसकी भी बता देती हूँ, आपको पता है जवार एंड मक्की सेम ही होती है ऑलमोस्ट. ठीक है, मक्की हम लोग पंजाबी में कहते हैं, जवार हम हिंदी में बोल देते हैं. सिमिलरली कॉर्न एंड मेज आर ऑल्सो सिमिलर. ठीक है, कॉर्न अमेरिकन यूज करते हैं इन यूएस इंग्लिश, मेज जो है हम लोग करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में यूज. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से. कई बार लोग पूछते हैं, मैंने भी पूछा था कई बार बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं मैम सेम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट नाउ. So you have seen that one way of increasing production was multiple cropping. Other way is use of modern farming methods. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ ये चीज देख लेना. This is the flow chart which they have given for modern farming methods. अगर ये आपका हो जाता है अच्छे से, so then everything is clear to you. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या डिफरेंस था. ट्रेडिशनल में क्या था? सस्ता था सब कुछ. They were using all natural things. ठीक है, मैन्योर्स यूज कर रहे थे, वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे थे. मॉडर्न में क्या है? फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं. मॉडर्न के ऊपर पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, वेस्टेज ऑफ वाटर भी बहुत होती है. ठीक है, ट्रेडिशन में ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, सो यहाँ पे ये लिखा है HYV सीड्स जो थे दैट कम्स अंडर योर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. अब एक वर्ड इन्होंने यूज किया, ईल्ड. Word is YIELD, yield. ठीक है, yield is measured as the crop produced on a given piece of land during a single season. मान लो मेरे पास लैंड है 1 किला, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पंजाब में, we have 1 hectare of land. So in that land मेरी कितनी प्रोडक्टिविटी आई, that I can call it as yield. ठीक है, मेरे पास एक किले में से अगर मैं कहती हूँ 50 क्विंटल्स ऑफ व्हीट आ गए हैं, so that I can call it as yield. मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में से कितनी yield आई है? दैट इज 50 क्विंटल्स ऑफ wheat. So that is what I'm trying to say here for the yield. Yield की डेफिनेशन आपने करनी है, अंडरलाइन कर लो इसको. डिफाइन yield वर्ड आ जाता है आपको. ठीक है, सो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मैंने आपको करवा दिया. ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था हमारे पास? लेट 1960s में. ऑलमोस्ट द ईयर वाज 1967. ठीक है, तब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे. आपने फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर नहीं किया, उसमें था ये. ठीक है, तो उसमें प्रॉपर बताया हुआ है. उस टाइम पीरियड में आपको पता है जो हमारा सिक्का था, कॉइन आपने देखा होगा, उसके ऊपर वो बना होता था ऐसे करके 2 व्हीट के जो होते हैं काइंड ऑफ जो आपकी क्रॉप होती है वो बना होता था. दैट मीन्स वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन दैट. तभी हमने अपनी करेंसी के ऊपर वो शो किया था. ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था. इंडियन फार्मर उस टाइम पीरियड में व्हीट एंड राइस उन्होंने बहुत ग्रो किया था. एंड दैट दो दे यूज HYV सीड्स. HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स. सो HYVs आएगा हमेशा वर्ड. ठीक है,
सो अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स के साथ करें कंपेयर, सो यहाँ पे काफी जो है हमारे पास जो प्रोडक्शन, काफी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी थी HYV सीड्स की, ठीक है। ग्रेन्स काफी ज्यादा आते थे एक सिंगल के ऊपर, ठीक है। बट